तभी सावधान हो जाए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। कर्ता कर्म अधिकार पर विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। पूर्व वक्ता द्वारा 50वें कलश पर 49वें कलश पर विषय लिया गया था। कर्ता कर्म अधिकार जो जिसमें भोक्ता भोग्य की भी आगे चर्चा आएगी, वहां पर व्याप्य व्यापक संबंध की मुख्यतः चर्चा है। पूर्व कलश का भी यही विषय था कि कर्ता कर्म संबंध किसमें पाया जाता है, कि जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध पाया जाता हो उसमें अपना कर्ता कर्म संबंध होता है। और ये व्याप्य व्यापकता संबंध किसमें होता है कि भाई जो अपने तत्स्वरूप भाव है, जैसे जीव है तो जीव के जो जीव द्रव्य है वो किसका कर्ता होगा, जीव अपने भावों का कर्ता होगा। और जीव का किसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध होगा, अपने भावों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध। पुद्गल है, पुद्गल का किसके साथ, किस भावों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होगा, अपने भावों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होगा। जीव का पुद्गल के भावों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होगा। पुद्गल के भाव अर्थात पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की अवस्था। तो जीव जो है वो अपने परिणामों का करता है। क्यों? क्योंकि जीव का अपने परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। और पुद्गल अपने परिणामों का करता है क्योंकि पुद्गल का अपने परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। ये पिछली गाथा का विषय कुछ संक्षेप में, उसी का विस्तार आगे 76 से 79 वी गाथा में आचार्य कुंद कुंद करते हैं। हम गाथा का पाठ करेंगे। ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जति ण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु पुग्गलकम् अणेयविहम् ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जति ण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु सगपरिणामम् अणेयविहम् ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जति ण परदव्वपज्जाये णाणि जानन्तो विहु पुग्गलकम् अफलम् अनन्तम् ण विपरिणमदिण गिण्णदि उपपज्जति ण परदव्वपज्जाये पुग्गलदव्वं पितः परिणमदि स एहि भावेहिम्। चारों ही गाथाओं में णवि परिणमदि ण गिण्णदि उपपज्जति ण परदव्वपज्जाये और नाणी जाणन तो विहु, इतनी बात सारी ही गाथा में समान है। तो इसका एक सामान्य अर्थ, उसके पहले हम उत्थानिका देख लेते कि भाई उत्थानिका में प्रश्न क्या हुआ कि ये जो पुद्गल कर्म है, जो 8 कर्म द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म, उसके बाद पुद्गल कर्म का जो फल है, मतलब ये कर्म का जब उदय आए तो जो सुख दुख आदि के जो फल जो हमारे अनुभूत होते हैं वो फल, और तीसरा क्या, स्वपरिणाम, मतलब जीव के जो परिणाम है, ये तीनों परिणामों में यह जो पुद्गल है, पुद्गल का और जीव का साथ में क्या कर्ता कर्म भाव है, किनका इसमें कर्ता कर्म भाव बैठता है और किनका कर्ता कर्म भाव नहीं बैठता। 3 चीजें हैं, एक तो पुद्गल कर्म, दूसरा है पुद्गल कर्म का फल,
और तीसरा है जीव के स्वपरिणाम। प्रथम 76 नवी परिणमति, वह परिणमित नहीं होता, न गिण्णति, गिण्णति मतलब ग्रहण नहीं करता, न परदव्य पज्जा उपपज्जति, न उत्पन्न नहीं होता, परदव्य पज्जाए। कौन? राणी जानंतो विहु पोग्गल कम्मम अणेय विहम। जो ज्ञानी है, प्रथम तीन गाथा 76, 77 और 78, ये ज्ञानी अर्थात आत्मा जो है, आत्मा जिसने स्वयं का ज्ञान कर लिया, जिसने यह समझ लिया कि मेरा ये जो व्याप्य व्यापक संबंध है वो पुद्गल के साथ नहीं है, उसकी दृष्टि से ये तीन गाथा की मुख्यता है। और जो 79वीं गाथा है वो पुद्गल द्रव्य की मुख्यता से है। न भी परिणमति, ना ही वो परिणमित होता है, न ही वो ग्रहण करता है, और ना ही वह उत्पन्न होता है, पर द्रव्य की पर्याय से। तो क्या करता है? ज्ञानी मात्र जानता है। क्या करता है? ज्ञानी मात्र जानता है। और यह 76, 77, 78 तीनों गाथाओं में इतना, ये जो इतना पद है वो तीन पद, प्रथम द्वितीय और तृतीय पद ये समान है। और बस चतुर्थ पद में आप देख सकते हैं पोग्गल कम्मम अणेय विहम, पहली 76, उसके बाद उपपज्जति न परदव्य पज्जाए, और तीसरा पोग्गल कम्म फलम अनंतम, ये तीसरा, और सग परिणामम अणेय व्यम, ये तीन चीजें बस बदली, और ऊपर की बाकी के तीन पद ये तीनों ही गाथा में समान लिए। तो प्रश्न ये होता है कि भाई तीन तीन गाथा लिखने का आपने उपक्रम क्यों किया? तीन तीन गाथाएं लिखी, उसकी जगह पे यही लिख देते एक गाथा में, नवी परिणमति न गिण्णति उपपज्जति न परदव्य पज्जाए रानी जानंतो विहु। फिर उसके बाद एक पोग्गल का, एक यही लिखना था कि भाई पोग्गल कम्मम अणेय विहम, दूसरा यह लिखना था कि सक परिणामम अणेय विहम, और तीसरा लिखना था कि पोग्गल कम्म फलम अनंतम। तीन चीजें लिख देते, एक गाथा लिख देते या दो गाथा लिख देते। तीन गाथा लिखने का आपने उपक्रम क्यों किया? अपन आचार्य से पूछते हैं, क्योंकि उस समय तो आचार्यों ने यह ग्रंथ पेन पेपर पे नहीं लिखा, आचार्यों ने अपने हाथों से, उस समय ताड़ पत्र होते थे और ताड़ पत्रों पे गड़ा गड़ा कर लिखना पड़ता था, और कभी कभार ऐसा हो जाता था कि कांटों से लिखते लिखते उनके हाथ पर भी लग जाता था। तो अब आचार्य देव से प्रश्न करते कि आपने इतनी मेहनत क्यों की? विषय की स्पष्टता के लिए, कि कहीं भी वो भूल ना रह जाए। जब आचार्य ने इस पे तीन तीन गाथा लिखी है, मतलब कुछ ना कुछ विशेष इसमें अवश्य होगा, क्योंकि आचार्यों की तो ऐसी परिणति रहती कि एक शब्द भी कम हो तो उन्हें पुत्र उत्पत्ति के समान सुख होता है। तो उन्होंने यह तीन गाथा लिखी, मतलब व्यर्थ में नहीं लिखी, वो इसमें बहुत एक बड़ी बात को प्रकट करना चाहते हैं। क्या? अत्यंता भाव को, कि जो जीव है वो जीव ना परिणमित होता है, जीव ना ग्रहण करता है, जीव ना उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी है वो बस इसे जानता है। किसे? कि पुद्गल कर्म, जो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म है, इसे बस जानता है। दूसरी गाथा, ज्ञानी क्या करता है? यह अनेक परिणामों को जानता हुआ, सग परिणामम अनेह विहम, स्व परिणाम, यह जो जीव के स्वयं के परिणाम हो उसे भी क्या करता है? जानता है। और वो जानते जानते पर द्रव्य की पर्याय रूप ना यह परिणमित होता है, ना उसे ग्रहण करता है, और ना उसे उत्पन्न करता है। उसके बाद यह जो पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म के अनंत फल हैं, उन अनंत फलों को न तो यह पर पुद्गल कर्म है वो पर द्रव्य है, पुद्गल कर्म का जो फल है वो पर द्रव्य जनित फल है। तो इस फल रूप ना तो वो स्वयं इन फल को ग्रहण करता है, ना वो इस रूप उत्पन्न होता है, ना वो इसे परिणमित करता है। तीन चीजें यहां पर आई, परिणमति, गिण्णति और उपपज्जति। परिणमित होता है, उत्पन्न करता है और ग्रहण करता है। परिणमित करता है, सबसे पहले तो उत्पन्न करता है। मैं किसी चीज को उत्पन्न करूं, ये पहली चीज उपपज्जति। दूसरा, मैं किसी चीज को ग्रहण करूं, गिण्णति।
जैसा है वैसा का वैसा ग्रहण कर लूं, और परिणमति, जैसा है वैसा तो ग्रहण नहीं करूं, कुछ परिणमित करके ग्रहण कर लूं। तो अब यह जो कर्म है पुद्गल कम्मम अणेय विहम, तो ये पुद्गल कर्म जो है वो पुद्गल कर्मों को यह ज्ञानी क्या करता है, उत्पन्न करता है, नहीं करता। न उपपज्जति, न उत्पन्न नहीं करता। अच्छा ठीक है, उत्पन्न नहीं करता तो पुद्गल कर्म जैसे होंगे वैसे के वैसे उसको ग्रहण कर लेता होगा कि न गृह्णति, ग्रहण भी नहीं करता। अच्छा तो क्या करता है, कुछ परिणमित तो कर देता होगा, कार्माण वर्गणा से कर्म रूप तो परिणमित कर देता होगा, कुछ परिणमन तो कर सकता होगा ये पुद्गल कर्म का, तो न परिणमति। तो भाई करता क्या है यही बता दो। रानी जानन तो विहु, रानी सिर्फ जानता है। तो अब जब ज्ञानी पुद्गल कर्म, अब पुद्गल कर्म की चर्चा, पुद्गल कर्म के बाद स्व परिणाम, अच्छा स्वयं के परिणामों का तो करता होगा। ज्ञानी के ये जो परिणाम हुए कैसे परिणाम, कि भाई जानने रूप परिणाम तो उसका स्व परिणाम है, पर द्रव्य को जाना और स्वद्रव्य को जाना। तो अब जब पर द्रव्य को जानता है तो पर द्रव्य का कर्ता हुआ कि नहीं हुआ। अभी प्रति समय अपन किसे जान रहे हैं, अपना ज्ञान पर द्रव्य को जानने में प्रवृत्त है। तो पर द्रव्य को जानते हुए क्या हम ये पर द्रव्य के कर्ता हुए। यह जीव अपने परिणामों का तो करता है, पर द्रव्य के परिणामों का ना वह करता है, और कर्ता में भी तीन बात, ना उसे उत्पन्न करने वाला है, ना उसे ग्रहण करने वाला है, और ना उसे परिणमित करने वाला है। ये तीनों ही चीज नहीं करता। उसके बाद पुद्गल कर्म फलम अनंतम, यह जो पुद्गल कर्म के फल हैं, पुद्गल कर्म के फल कैसे, कि यह जो कर्म का उदय आए, और कर्म के उदय आने में जो नाना प्रकार के सुख दुख आदि का वेदन होता है ना, साता वेदनी का उदय आए तो सुख का वेदन हो, असाता वेदनी का उदय आए तो दुख का वेदन हो, ऐसे अनेक अनेक कर्मों के उदय आने पे नरक गति जाए तो दुख का वेदन हो, स्वर्ग में जाए तो सुख का वेदन हो। तो ये सुख दुख का तो वेदन करता होगा कि सुख दुख, ये जो कर्म जनित जो सुख दुख है वो किसका परिणाम है, कि कर्मों के फल हैं ये। तो यह जो कर्मों के फल हैं उस रूप क्या यह जीव परिणमित होता है। नरक गया तो यह जो नरक रूप दुख है, यह नरक रूप दुख रूप यह क्या जीव परिणमित हुआ, तो नवी परिणमति, इस रूप परिणमित नहीं हुआ। अच्छा यह जो कर्म जनित जो फल है उसको क्या इसने ग्रहण किया, न गिणनदी। अच्छा इस फल को उत्पन्न तो किया होगा कर्म बांध के, कि न गिणनदी, ग्रहण भी नहीं किया। तो यह जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य, अब इसमें भी ज्ञानी, क्यों क्यों ज्ञानी की बात ली। अच्छा अज्ञानी क्या करता है, कि अज्ञानी स्वयं को पर का कर्ता जानता है, वह यह मानता है कि पर पर्याय जो है उसका कर्ता मैं हूं, पर पर्याय को ग्रहण भी मैं कर सकता हूं, और पर पर्याय में परिणमन करवाने में भी मैं समर्थ हूं। यह बात को मानता हुआ वह ज्ञानी क्या पर पदार्थ का कर्ता है या नहीं, कि पर पदार्थ का कर्ता स्वयं को मानता है इसलिए पर पदार्थ का कर्ता है, और ज्ञानी इस पर पदार्थ का कर्ता स्वयं को मानता नहीं, वह यह जानता है कि भाई इनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बैठता, मैं तो अपने ही परिणामों का करता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे परिणामों को ही मैं ग्रहण करता हूं, मेरे परिणामों को ही मैं उत्पन्न करता हूं, और मेरे ही परिणामों को मैं परिणमित करवाने में समर्थ हूं। अच्छा परिणमित करवाने में समर्थ हूं, सग परिणामम अणेय विहम, नानी जानन, तो नानी क्या जानता है, कि स्व परिणामों को वह अपने आत्मा को जाने या फिर वह पर द्रव्य को जाने। ऐसे जो ज्ञान परिणमित होता है उसे भी क्या करता है ज्ञानी, जानता है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इस समय यह जो पर्याय, ये पर्याय में यह वस्तु ज्ञान का विषय आई तो उस विषय को वो परिणमित नहीं करता, आगे पीछे नहीं करता, वो उसे क्या करता है, जानता है। तो पर्याय स्व परिणाम का तो करता है, पर कैसा करता नहीं है, कि वो जो क्रम है अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है, वो प्रवाह क्रम में अदल बदल फेर बदल करने वाला वो नहीं है, ऐसा करता वो जीव नहीं है। तो वो जो ज्ञानी है वो क्या है, ज्ञाता। यहाँ पे देखो ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, हर जगह ज्ञानी लिखा हुआ है।
76, 77, 78, नानी जानन तो विहु, नानी क्या करता है, जानता है, सारी चीजों में जानता। क्यों? क्योंकि जीव का एकमात्र कार्य है, जीव किसका करता, कि बोले अपने ही ज्ञान का करता। और किसका करता, पुद्गल का करता नहीं, पुद्गल रूपी ये जो कर्म है उसका करता नहीं, पुद्गल के ये जो अनंत फल है कर्म के उसका करता नहीं, स्व परिणामों में भी फेरबदल करने वाला करता नहीं, बस ज्ञाता। कौन? ज्ञानी। और अज्ञानी क्या करता है इसमें, वह इसका करता है ऐसा मान लेता है। पर पर्यायों में पर पर्याय जो है उसमें परिणमन करवाने का प्रयास करता है, कर्मों को बांधने का प्रयास करता है। इसमें विशेष में आगे गाथा भी आएगी जिसमें पुण्य पाप की चर्चा है कि भाई पुण्य पाप के आप करता हो या नहीं हो। तो उसमें भी यही बात कही कि भाई पुण्य पाप है उसके साथ क्या आपका व्याप्य व्यापक संबंध बनता है। यहाँ पर एक ही तर्क है कि भाई व्याप्य व्यापक संबंध जिससे बने उससे कर्ता कर्म संबंध बनता है, और व्याप्य व्यापक संबंध ना बने तो कर्ता कर्म संबंध बनता नहीं है। अंतिम गाथा जो पुद्गल द्रव्य पोगल दव्वम पीतः परिणमति स एहिम भावेहिम, प्रथम 3 तो ज्ञानी की ओर से लिखी थी कि ज्ञानी पर पदार्थ का करता नहीं, जानता है कि नहीं, हाँ जानता है। अब यही बात पुद्गल के लिए कर सकते हैं, पुद्गल अपने परिणामों को जानता है या नहीं, पुद्गल अपने परिणामों को जानता है या नहीं, प्रश्न है। अरे भाई पुद्गल में ज्ञान थोड़ी ना है जो अपने परिणामों को जान सके। ठीक है, अपने परिणामों को जान नहीं सकता तो क्या वह अपने परिणामों का करता नहीं है, कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। वह अपने परिणामों को नहीं जानता हुआ भी अपने परिणामों का करता है। किसका करता नहीं है? णवि परिणमति न गिण्णति उपपज्जति न परदव्य पज्जाए। यहाँ पर जीव की जो पर्याय है वह जीव की पर्याय का करता कौन नहीं है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य जीव की पर्याय को उत्पन्न कराने में समर्थ है? नहीं है। फिर यह जीव द्रव्य यह जो पुद्गल द्रव्य है वो जीव द्रव्य की पर्याय को उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है, परिणमित कराने में समर्थ है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, परिणमित नहीं करवाता तो क्या ग्रहण तो कर सकता है जैसा का वैसा? तो ग्रहण करवाने में भी समर्थ नहीं है। कौन? पुद्गल। पर द्रव्य की बजाय मतलब जीव की पर्याय। अब विचार करके देखो कि ये जो कर्म का उदय है, मोक्ष की जो परिभाषा हमें मिलती है 7 तत्वों में कि सर्व कर्म विप्रह मोक्ष, कि सारे कर्मों से छूट जाना वह मोक्ष है। तो अब जब यह जो पुद्गल द्रव्य है, जो यहाँ पर जो 8 कर्म है, वो कर्म क्या है? पुद्गल है या जीव है? पुद्गल है। और वो पुद्गल क्या आत्मा की किसी पर्याय को उत्पन्न करा सकते हैं? जब वो पुद्गल आत्मा की किसी पर्याय को उत्पन्न नहीं करा सकते तो वो जो 8 कर्म है उसके कारण यह जीव संसार में था और उससे रहित यह जीव मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि भाई कर्म की भूल थी, कर्म के उदय के कारण हम आज तक इस संसार में हैं, मिथ्यात्व के उदय के कारण हम इस संसार में हैं, तो ये हमारी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य था वो तो हमारा कुछ करने वाला था नहीं। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य जो है उसका हमारे साथ, हमारे परिणामों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध बनता नहीं है। तो फिर गलती किसकी थी? कि गलती हमारी थी। क्या गलती थी? कि हमने स्वयं को इन पुद्गल कर्मों का पहला तो कर्ता माना, पुद्गल द्रव्य का कर्ता माना, और यह जो अज्ञानता है वो हमारी भूल है। इस कारण से जो कर्म है वो स्वयं के कार्य रूप परिणमित हुए और जो जीव है वो स्वयं की योग्यता अनुसार परिणमित हुए। अब बताओ गलती किसकी? जीव की या पुद्गलों की, कर्मों की या कर्म के फल की? 3 चेतना होती है ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। ज्ञानी के कौन सी चेतना होती है? ज्ञान चेतना। कर्म का बंध भी होता है, कर्म का उदय भी आता है, पर ज्ञानी यह जानता है कि यह दोनों ही परिणाम मेरे नहीं है। तो ज्ञानी क्या करता है? जानता है। राणी जानन तो विहु, यह है ज्ञान चेतना। कर्म चेतना, यह जो मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम है, यह मोह राग द्वेष रूपी जो परिणाम करता है कौन? अज्ञानी। ज्ञानी नहीं,
वह क्या करता है? कर्म चेतना। मैं परद्रव्य मेरे कर्ता है, परद्रव्य का मैं भोक्ता हूं, ऐसा विचार करके, कर्ता कर्म अधिकार है और भोक्ता भोग्य की चर्चा, इसलिए कर्तापने को और भोक्तापने को मुख्य करके मैं परद्रव्य का कर्ता हूं, परद्रव्य मेरे कर्ता है, मैं परद्रव्य का भोक्ता हूं, परद्रव्य मेरे भोक्ता है, ऐसा जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण यह जो मोह राग और द्वेष रूपी विकारी परिणमित होती है, यह क्या है? कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। यह जो कर्म का उदय आए, अब जो कर्म चेतना के कारण जो कर्म बांधे, उस कर्म का जब उदय आए तो यह कर्म अच्छे हैं, यह कर्म मेरा बुरा करने वाले हैं, उसकी चर्चा आगे की कि पोगल कम्म फलम अनंतम, यह जो कर्म फल चेतना है, इस कर्म फल चेतना का क्या मैं भोगता हूं? यह जो सुख दुख है, यह सुख दुख रूप जो परिणमन हुआ, क्या वो परिणमन मेरे में हुआ? इष्टोपदेश की गाथा है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, वासना मात्र मेवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम। वासना मतलब भ्रम, क्या? सुख और दुख किसके? देही जनों के, संसारी जनों के, या फिर अज्ञानियों के। वासना मात्र मतलब क्या है? भ्रम है। यह जो पुद्गल कर्म के जो फल हैं, पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत बाई। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब यह कर्म का उदय अच्छा आए या बुरा आए, तो पुद्गल कर्म के कैसे थे? वो तो जड़ रूप थे, पुद्गल रूप थे, तो वो अपने जीव के परिणामों के कर्ता कहां से हो गए? क्यों? क्योंकि मैं तो यह परद्रव्य की पर्याय रूप ना उत्पन्न होता हूं, ना उससे मैं परिणमित होता हूं, और ना मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो जब यह कर्म का उदय आया, तो मैं इस मिथ्या पुद्गल कर्म ने यह मेरी पर्याय में क्या परिवर्तन कर दिया? कोई परिवर्तन नहीं किया। तो जो मेरी पर्याय है उसका कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ। और जो कर्म की पर्याय है उसका कर्ता कौन हुआ? कर्म हुआ। कर्म का जब उदय आया, वो उदय में आकर खिल गया, उसका कर्ता कौन हुआ? कर्म हुआ। उस कर्म के उदय में जो फल आया, उस फल का कर्ता कौन हुआ? कर्म हुआ। तो उस कर्म का मैं क्या कर सकता हूं? दूर कर सकता हूं। उस कर्म से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? राणी जानन तो विहु, जानना। यहां से अपनी सहजता भी निकलती है कि सहजता में क्या करना? कि जानना, बस जानो मतलब ज्ञान का भी भार नहीं करना। कि हमें क्या करना है? कि भाई ये जो 8 कर्म है, 7 तत्व है, 7 तत्व को जानना या नहीं जानना? आप तो जानने का भी मना करते हो कि भाई रुचि होगी तो यह जो सातों तत्व है, इनका स्वरूप समझ में आएगा, और ये सातों तत्वों का स्वरूप समझ में आएगा तो उस अनुसार अपने आप श्रद्धान सम्यक होगा, और जब श्रद्धान सम्यक होगा तब अपने आप यह सहजता प्रकट होगी। कब होगी? कि जब काल लब्धि आएगी तब। तो हम क्या करें? कुछ नहीं। क्या आप कर भी कुछ नहीं सकते? क्यों? क्योंकि आप क्या हो? ज्ञाता हो। आपका काम ही जानना था, आपका काम कुछ करना नहीं था। यह जो पर्यायों का जो क्रम है, अपने परिणामों का भी आप ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है, करता है। पर कैसा करता? कि वो जो क्रम है, उसको क्रम को आगे पीछे करने वाला करता नहीं है, उस क्रम को जानने वाला करता है। उस रूप परिणमित होता है, तो परिणमित होते हुए भी क्या कर सकता है? जान सकता है। पुद्गल कर्म जो हुए, मोह राग द्वेष रूपी परिणाम जो हुए, उसके भी आप क्या हो? ज्ञाता हो। उसके बाद जो पुद्गल कर्म जनित जो आपके फल आए, उसके भी आप क्या हो? ज्ञाता हो। और आपके जो भी परिणाम हुए, उसके भी आप क्या हो? ज्ञाता हो। तो यह मोक्ष मार्ग जो सहजता पूर्वक प्राप्त होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपका काम तो जानना था। अब बेकार में करने के चक्कर में जो पुरुषार्थ का भी ये प्रश्न आता है कि भाई मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। यह सबसे पहले तो तत्वार्थ का श्रद्धान करना पड़ेगा, 7 तत्व जानो। उसके बाद 7 तत्व जान करके फिर उसमें सही गलत का निर्णय करो। उसके बाद उसमें भेद विज्ञान करो। करना पड़ेगा कि नहीं? तो यह जो जितनी भी प्रक्रिया है वो कब होगी? कि जब काल लब्धि आएगी तब स्वतः होगी। और प्रयास करने पर भी आपको समझ में नहीं आती, तो क्या इससे अर्थ निकलता है कि काल लब्धि हो सकता है नहीं आई हो?
तो हम क्या करें कि भैया जानते रहो, करने का प्रयास मत करो। क्योंकि जब सम्यक्त को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो यह करने के चक्कर में वो प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि आपका काम तो अपने पर्यायों को भी जानना था। तो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान चेतना जो जैसा है उसको वैसा ही जानता है। क्या करना है? जानना है। किसको किसको जानना है? पुद्गल के जो यह जो कर्म है, पुद्गल को भी जानना है, ज्ञान का ज्ञेय। उसके बाद जो स्व परिणाम है उसको भी क्या? ज्ञान का ज्ञेय। और जो पुद्गल कर्म के अनंत फल है उसको भी क्या? ज्ञान का ज्ञेय। इस रूप जो ज्ञानी है वह ज्ञानी पर परिणामों का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर पदार्थ रूप ना यह परिणमित होता है, पर पदार्थ की पर्याय को ना यह उत्पन्न कराता है, और पर पदार्थ की पर्याय को ना यह ग्रहण करता है। इससे क्या समझ में आया कि जो जीव है, ज्ञानी की चर्चा, जो स्वयं को जानता है, क्या जानता है कि मैं ज्ञान चेतना रूप हूं, ज्ञान चेतना ही मेरा कार्य है, जानना ही मेरा कार्य है, वो पुद्गल को जानता है। परंतु पुद्गल की पर्याय रूप ना परिणमित होता है, पुद्गल की पर्याय रूप ना उत्पन्न होता है, और पुद्गल की पर्याय रूप ना उसको ना ग्रहण करता है। इस प्रकार ज्ञानी की परिणति हमने जानी। आगे गाथा में प्राप्य, विकार और निर्वृत्त, ये व्याप्य व्यापक भाव है, तो व्याप्य के 3 लक्षणों की भी आगे चर्चा आएगी, उस पर कल विशेष चर्चा करेंगे। उसके पहले अपन पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभाति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभाति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इस ही तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे। शेष चर्चा